खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश भाजपा कार्यालय मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। सारंग ने कहा, कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति की तरह काम किया है। उन्होंने जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस को इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या नई कार्यकारिणी की रिव्यू करने के लिए प्रेस वार्ता की गई है। सारंग बोले कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता का यथार्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान जीतू पटवारी ने कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए। जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो झूठे थे। मोहन सरकार में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। जनता के कल्याण, आर्थिक अनुशासन की बात करें, बजट की व्यवस्था, हर तरह से सरकार ने काम किया। मोहन सरकार हर मसले पर सफल रही है। मंत्री ने कहा कि जीतू पटवारी के 45,000 करोड़ का लोन दिया जो गलत है। मोहन सरकार ने 25,000 करोड़ का लोन लिया जिसमें बड़े काम किए गए हैं। विश्वास ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 11 जनवरी से लोन लेने की शुरुआत हुई। कमलनाथ की सरकार ने हर महीने कर्ज लिया, कर्ज लेकर घी पीने का काम किया। कमलनाथ की सरकार ने हर महीने कर्ज लिया, कर्ज लेकर घी पीने का काम किया। क्या जीतू पटवारी कमलनाथ सरकार की बखिया उखाड़ने के लिए प्रेस वार्ता कर रहे थे? मंत्री सारंग बोले कि मोहन सरकार ने रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास किया। अलग अलग प्रदेशों से सीएम मोहन यादव विदेश से 78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला। इन्वेस्टमेंट में युवाओं से जुड़ा होता है 4 लाख से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा। संकल्प पत्र को लेकर कहा 456 संकल्प के पॉइंट थे। अब तक 310 संकल्प में 50 पूरे कर लिए, बाकी में भी काम चल रहा है। अब तक 310 संकल्प में 50 पूरे कर लिए, बाकी में भी काम चल रहा है। 2024-25 में सड़क और पुल पुलिया निर्माण के लिए बजट रखा। सारंग ने कहा कि लगातार हमने विकास के कार्य किए। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की बात करते सरकारी कर्मचारियों के यहाँ तनख्वाह के लाले पड़े हैं। प्रशासकीय अमले के ट्रांसफर रेगुलर है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हर तरह के अपराधों में कमी आई है। 115 करोड़ की अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया गया है। एमपी स्वर्णिम बनेगा, ऐसा हमारा प्रयास है। हे जन कल्याणकारी नीति हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस की अपनी गुटबाजी और कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के बोल रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस ने फिर अपनी पुरानी आदत का उपयोग करते हुए जनता को भ्रमित करने और गुमराह करने की फिर से अपनी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इतनी जल्दबाजी क्यों हुई है हमें समझ में नहीं आया। मुझे लगता है ये दृश्य यदि कांग्रेस नेतृत्व का 15 दिन पहले दिख जाता, जिसमें जीतू भाई को रोना पड़ा, तो शायद उनकी वो स्थिति नहीं बनती। क्या कांग्रेस की कार्य समिति की गुटबाजी के दृश्य की रफूगिरी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई? क्या दिल्ली में ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं भी राजनीतिक सोच रखता हूं? पर आश्चर्य है, कोई बड़ा नेता प्रेस लेता है तो कहीं ना कहीं आंकड़े सही देता है। बिना आंकड़ों की, बिना तथ्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बताना कि हम सब एक हैं, इससे हो सकता है पद का बचाव हो सके, आपकी कुर्सी का बचाव हो सके, परंतु जनता इस तरह से गुमराह नहीं होने वाली। जैसा मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि जल्दबाजी क्यों की गई, पर जो उन्होंने कहा उसमें कहीं भी यथार्थ नहीं है। यदि वो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लगाए हुए आरोप के आंकड़े प्रस्तुत करते तो शायद उसकी प्रामाणिकता सामने आती, परंतु आश्चर्य है कि उन्होंने केवल वन लाइनर, जिस प्रकार से बात की जाती है ऐसी बात की। किसी भी तरह से कोई भी अपनी बात में आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, और जो आंकड़े एक दो प्रस्तुत किए वो भी झूठे थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, अभी 1 वर्ष पूर्ण होने में समय है, परंतु विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं।
हमने हमारे संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करते हुए उस पर तेज गति से काम किया है। चाहे हम विकास की बात करें, चाहे हम जनता के कल्याण की बात करें, चाहे हम आर्थिक अनुशासन की बात करें, चाहे हमारी पुरानी योजनाओं को जनता तक पूरे हित के साथ पहुंचाने की बात करें, या आगे आने वाले समय की हमारी योजनाओं को सही ढंग से मूर्त रूप देने के लिए बजट की सुव्यवस्था करने की बात करें, संस्कृति को बचाते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को रोजगार, किसान को उसकी खेती का सही दाम, महिलाओं को सम्मान, मजदूर को इस प्रदेश में जीने का सही हक देना, कानून व्यवस्था की चुस्त दुरुस्ती, केंद्र सरकार से मिलकर डबल इंजन की सरकार को एक एक कस्बे, एक एक गांव, एक एक मोहल्ले और एक एक घर तक पहुंचाना, उसके कल्याण और विकास को मूर्त रूप देना। किसी मोर्चे पर मोहन सरकार विफल नहीं रही है। अब ये कांग्रेस को नहीं दिख रहा, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा अलग है। यदि मैं बात करूं, उन्होंने जहां से शुरुआत की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी की सरकार ने एक वर्ष में 45,000 करोड़ का लोन ले लिया। मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रेस नोट कौन बनाता है, और वो इतने नासमझ हैं या इतने सोर्सेज नहीं है, तो उनको अपनी इस जानकारी को पुख्ता करना चाहिए। मोहन यादव सरकार ने 45,000 करोड़ का कर्ज नहीं लिया। हमारी जो, जैसा मैंने कहा, आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए जीडीपी के अगेंस्ट हमारी जो लोन लेने की लिमिट है, हमने अभी उसको भी पूरा अवेल नहीं किया है। हमने 25,000 करोड़ लोन लिया, पर 25,000 करोड़ लोन लेने के अगेंस्ट हमने क्या क्या काम किए, मैं 5 मिनट में आपको ब्रीफली उसको बताऊंगा। पर क्योंकि इससे पहले उन्होंने बात की है कमलनाथ सरकार की लोन की स्थिति को मैं जरूर यहां आपके सामने बताना चाहता हूं। कमलनाथ जी की सरकार लगभग, यदि हम देखें तो 2019 की जनवरी में ही फॉर्म हुई थी, और कमलनाथ जी ने सबसे पहले पुण्य कार्य यदि कोई किया तो इस प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ डालने के लिए 11 जनवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 1 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 22 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 28 फरवरी को 1,000 करोड़ रुपए, 8 मार्च को 1,000 करोड़ रुपए, 25 मार्च को 600 करोड़ रुपए, 5 अप्रैल। आप देख रहे हैं कोई महीना ऐसा नहीं था कमलनाथ की सरकार में जिसमें उन्होंने कर्ज ना लिया हो, और कर्ज लिया तो केवल और केवल घी पीने के लिए लिया। 30 अप्रैल 500 करोड़, 1 मई 1,000 करोड़, ये सब 2019 के आंकड़े हैं। 30 मई 1,000 करोड़, 7 जून 1,000 करोड़, 5 जुलाई 1,000 करोड़, 6 अगस्त 1,000 करोड़। क्या जीतू भाई कमलनाथ जी की सरकार की बखियां उड़ने के लिए आज प्रेस कर रहे थे? क्या वो ये झूठा फिगर देके कमलनाथ सरकार के कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे? क्या वो दिल्ली और प्रदेश की जनता, दिल्ली के नेतृत्व और प्रदेश की जनता को कमलनाथ सरकार की खामियां बताने के लिए इनडायरेक्टली प्रेस कर रहे थे? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। उन्होंने एक इल्जाम हम पर यह लगाया है कि मोहन यादव जी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। मैं 5 मिनट का समय आपसे लूंगा। यदि मैं बात करूं, आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।